नमस्कार दोस्तों, आईएफएल सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे वीकली इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के आउटलुक में। इस आउटलुक में हमें जानेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स और मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो हमने देखा डाउ जोन्स करीबन 1% की गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में भी 0.80 से ज़्यादा परसेंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीबन 58,152 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। निफ्टी करीबन 17,043 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। हालांकि हमने यहाँ पर लोअर लेवल से एक रिकवरी भी आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक साइडवेज ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मार्केट एक रेंज वन मूवमेंट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रेंज है वो नीचे में करीबन 16,800 से लेकर ऊपर में 17,850 की बनी हुई है। अगर हम यहाँ सपोर्ट की बात करें निफ्टी की तो सपोर्ट 16,800 से लेकर 16,400, रजिस्टेंस 17,600 से लेकर 17,850 का रहेगा। अगर मार्केट 17,850 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखेंगे जो कि ऊपर में करीबन 18,500 तक के लेवल को छू सकता है। तो अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमने देखा कमोडिटी मार्केट में पिछला हफ्ता काफ़ी शानदार रहा। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था बुलियंस में, बेस मेटल में और क्रूड में, वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला। हमने देखा गोल्ड का भाव करीबन 2.48% की गेंस के साथ 49,114 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी $1,860 के ऊपर के लेवल देखने को मिले। अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है गोल्ड के भाव में कंटिन्यूस तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,600 और 48,200, रेजिस्टेंस 49,500 से लेकर 49,900 के बीच रहेगा। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी गोल्ड के भावों में तेजी देखी जा सकती है और ऊपर में टारगेट 49,500 से लेकर 49,900 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $1,885 को छू सकता है। सिल्वर के अंदर भी हमने एक अच्छी शानदार तेजी आते हुए देखी। सिल्वर के भाव मोर देन 3% से तेजी के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए और करीबन 62,988 के स्तर पर ट्रेड होते हुए देखे गए। सिल्वर के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा। बुलियंस में सेफ हेवन डिमांड की वजह से हमने यहाँ पर तेजी बनते हुए देखी। जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अगले हफ्ते में सिल्वर के भावों में भी तेजी का रुख बना रहेगा। सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 61,800 से लेकर 60,500, रेजिस्टेंस 64,200 से लेकर 65,500। यहाँ पर अगर हम देखें तो करीबन सिल्वर एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते $25 को छू सकती है और डोमेस्टिक मार्केट में 64,200 से लेकर 65,500 के स्तर को मार्केट छू सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रहेगा। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। बेस मेटल में हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी। कॉपर के भाव 1.25% से ज़्यादा तेजी के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिले और करीबन 768 के स्तर पर बंद होते हुए देखने को मिले। हालांकि हमने यहाँ पर 780 से ऊपर के भी लेवल देखे थे। कॉपर के अंदर इन्वेंट्री कम होने की वजह से और साथ में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। कॉपर के लिए अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 750 से लेकर 735, रेजिस्टेंस 785 से लेकर 805 का रहेगा और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है और ऊपर में कॉपर के भाव 785 से लेकर 795 को छू सकते हैं। जिंक में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा। जिंक के भाव करीबन 2.03% की गेंस के साथ 304.75 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर भी हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी। जिंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 296 से लेकर 290, रेजिस्टेंस 307 से लेकर 314 का रहेगा और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर अगले हफ्ते लेवल 307 से लेकर 314 के स्तर को जिंक छू सकता है। वहीं अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने 3.25% के गेंस आते हुए देखे। एल्युमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 247 से लेकर 240, रेजिस्टेंस 258 से लेकर 264 का रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए टारगेट करीबन 258 से लेकर 262 का हो सकता है। अब हम बात करते हैं निकल की। निकल के अंदर करीबन 1.25% की गेंस के साथ 1766 के स्तर पर निकल बंद होता हुआ देखा गया। हालांकि निकल में हमने रेंज वन मूवमेंट देखी मगर यहाँ पर लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली। निकल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1730 से लेकर 1700, रेजिस्टेंस 1810 से लेकर 1850 रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है और निकल में जो रेंज है 1730 से लेकर 1810 की रहेगी और एक्सपेक्टेड है 1810 के ऊपर के टारगेट निकल में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने हालांकि पिछले 3-4 हफ्तों से कंटिन्यूस पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा था। इस हफ्ते भी करीबन 0.28% के गेंस के साथ क्रूड के भावों में 6,921 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने $94 तक के लेवल आते हुए देखे। क्रूड में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6,750 से लेकर 6,480, रेजिस्टेंस 7,100 से लेकर 7,380। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते क्रूड ऑयल के भावों में तेजी का रुख कायम रहेगा और ऊपर में 7,100 से लेकर 7,200 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं।
नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि भाव डाउन रहेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे ट्रेंड डाउन देखने को मिला। नेचुरल गैस के भावों में करीबन 15% से ज़्यादा की तेज़ी से 15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और भाव करीबन 295.30 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। और ये गिरावट हम पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूस देख रहे हैं। हमें लगता है नेचुरल गैस के भावों में आने वाले दिनों में और नरमी देखने को मिल सकती है और नेचुरल गैस के भाव नीचे 280 से लेकर 265 के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 260 और ऊपर में रेजिस्टेंस 315 का रहेगा। नेचुरल गैस के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और भाव नीचे करीबन 280 से लेकर 265 के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा यूएसडी आईएनआर डेप्रिसिएशन के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। यूएसडी आईएनआर में हमने करीबन एक तेज़ी देखी 0.72% के गेंस के साथ 75.39 के स्तर पर रुपी बंद होता हुआ देखा गया। एक डेप्रिसिएशन का मोड रुपी में देखने को मिला। डॉलर में तेज़ी आने की वजह से हमने यहाँ पर एक जो है रुपी में गिरावट देखी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 74.90 से लेकर 74.40, रेजिस्टेंस 75.80 से लेकर 76.30 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है यूएसडी आईएनआर में अगेन हम डेप्रिसिएशन देख सकते हैं, मींस डॉलर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में डॉलर का भाव 75.80 से लेकर 76.20 तक देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं जीबीपी आईएनआर की। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 101.70 से लेकर 101.10, रेजिस्टेंस 102.80 से लेकर 103.60 का रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर टारगेट ऊपर में 102.80 से लेकर 103.60 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते जीबीपी आईएनआर करीबन 0.72% के गेंस के साथ 102.21 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि ग्वार के भाव फ्लैट लेवल पे क्लोज होते हुए देखे गए। करीबन 6,329 के स्तर पर ग्वार सीट के भावों में हमने क्लोजिंग देखी, जो कि एक फ्लैट क्लोजिंग है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 6,150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस करीबन 6,500 का रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट करीबन 6,500 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो जहां हमने पिछले 2 हफ्तों से गिरावट देख रहे थे, वहीं ये हफ्ता एक शानदार रिकवरी के साथ देखने को मिला और करीबन 4% से ज़्यादा की गेन हमने कॉटन सीड ऑयल केक में देखे और ऊपर में 3261 के स्तर आते हुए देखे गए। कॉटन सीड ऑयल केक में ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम पूरे कॉटन पैक की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला। हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट 3400 रुपये तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3120 का रहेगा। वहीं अगर हम मसालों की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई एग्रीकल्चर कमोडिटी में, तो यहाँ पर हमने कोरिएंडर को चुना है। कोरिएंडर के भाव करीबन 3.5% के गेंस के साथ 10,838 के स्तर पर देखने को मिले। एक्सपोर्ट डिमांड, लोअर एकरेज और अच्छी डोमेस्टिक डिमांड की वजह से कोरिएंडर के भावों में तेज़ी देखने को मिली। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोरिएंडर के भावों में कंटिन्यूस तेज़ी का माहौल यहाँ पर रह सकता है और ऊपर में भाव 11,300 से लेकर 11,600 को छू सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह मसालों में भी रहेगी। आशा करते हैं आपको ये वीकली आउटलुक पसंद आएगा। आप अपने पोर्टफोलियो में हमारी सलाह को ज़रूर देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीकली आउटलुक पसंद आएगा। आईएफएल कमोडिटी करेंसी के अकाउंट को एक्टिवेट करें और इस वीडियो को अपने पोर्टफोलियो में जो हमारी एडवाइस है उसको आप शामिल कर सकते हैं। हम पिछले कई दिनों से इसको हम कंटिन्यूसली पोस्ट करते हैं, जो कि आपको अपने ट्रेडिंग में हेल्पफुल देगा। धन्यवाद।